अस्सलाम वालेकुम तमाम मोअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों। अपेक्स एकेडमी ऑफ बेसिक साइंसेज में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ़ एजुकेशन। हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है इसमें 4 मोड्स ऑफ़ एजुकेशन यूज़ होते हैं: फार्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्मल मोड ऑफ़ एजुकेशन क्या होता है। ये एक ऐसा निज़ाम है, ऐसा सेटअप है जिसमें तमाम जो है आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप के अंदर रह कर सर अंजाम दी जाती हैं। आपके पास बाकायदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स, कॉलेज, हाई सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदरसा वगैरह होते हैं और उनके सुपरविजन के लिए भी एक मुकम्मल सेटअप है, मुकम्मल प्लानिंग होती है, टाइम टेबल होता है, सारा कुछ जो है वो प्लान के तहत होता है। सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, क्यूरिकुलम डिफाइंड होता है, टाइम टेबल डिफाइंड होता है, लीव्स डिफाइंड होती हैं और डेफिनेट पीरियड होता है। दिस मोड ऑफ एजुकेशन जो है ये आपका फॉर्मल एजुकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वन जो आपके पास है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन टोटली एक दूसरे के अपोजिट हैं। फॉर्मल एजुकेशन में ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव सेटअप होता है, इनफॉर्मल में किसी किस्म का कोई सेटअप नहीं होता। इंसान सीख भी रहा होता है लेकिन उसे पता भी नहीं होता कि वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है अगर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की मदद से सीखे तो हम कहेंगे कि ये इनफॉर्मल मोड ऑफ़ एजुकेशन है। अगर एक लड़का, एक ह्यूमन बीइंग जो है किसी दूसरे को देख के अपने इन्वायरमेंट से सीखे, दिस वन आल्सो वुड बी कॉल्ड एज द इनफॉर्मल मोड ऑफ़ एजुकेशन। अगर कोई अपने पेरेंट्स, जब वो कोई काम कर रहा हो और उसने तो नहीं पूछा अपने पेरेंट्स से या अपने कुलीग से या अपने पर्सपेक्टिव ग्रैंडफादर फादर से किसी बारे में, लेकिन वो खुद ही उसको गाइड कर दे। दूसरे लफ्ज़ों में उस सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वो मोड ऑफ़ एजुकेशन जिसमें इंसान को पता ना हो कि वो सीख रहा है या नहीं, लेकिन वो सीख रहा हो या उसको सीखने के लिए किसी किस्म की कोई तगोदो की ज़रूरत ना पड़े। दिस मोड ऑफ़ एजुकेशन जो है ये आपका क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल मोड ऑफ़ एजुकेशन। ये इंसिडेंटल होता है, वाक़याती होता है, किसी भी वक्त आप सीख सकते हैं। आपको नहीं पता कोई इंसिडेंट हुआ और आपने उससे कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर ली और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। खुदकार तरीके से चलता है, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई एजेंसी इसको इम्पोर्ट नहीं कर रही होती। एक जो बेसिक बात है इसमें वो ये है कि ये नेगेटिव एजुकेशन भी हो सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये एजुकेशन के वो भी मोड हो सकता है जिसमें वो जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन आप वो भी सीख रहे हैं। नेगेटिव चीज़ें आप अगर सीख जाएं तो वो इनफॉर्मल में आ जाएगी और ये क्या होगी, नेगेटिव मोड ऑफ़ एजुकेशन। नॉन फॉर्मल मोड ऑफ़ एजुकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल के इन बिटवीन आता है। इसमें आपके पास कोई ऑर्गेनाइज, कोई सेटअप, कोई इदारे नहीं होते, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रेनिंग्स हो गई, उसके अलावा कोई सेमिनार आप लोगों ने अटेंड कर लिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि आप सीखने के लिए कोशिश तो करते हैं, सीखने के लिए जाते तो हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम या फॉर्मल सिस्टम के अंदर वो चीज़ें नहीं आ रही होती। तो ये जो एजुकेशन है ये आपकी क्या कहलाएगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मोस्टली कोर्सेज जो हैं ये नॉन फॉर्मल हैं। अच्छा, एक और बात कि जो आपका फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये रिलेटेड टू द पीपल होता है, जबकि जो आपका नॉन फॉर्मल है ये रिलेटेड टू द कम्युनिटी होता है। इसमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को के जो असूल हैं उनको मद्देनज़र रख के ये एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्टेंस एजुकेशन।
डिस्टेंस एजुकेशन इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सिंपली ये है कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन में क्लास जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। डिस्टेंस एजुकेशन में क्लास तो ऑर्गेनाइज होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद हो। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो ऑनलाइन बैठ के, घर बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए क्लास अटेंड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल कोरोना में चला हुआ है, जूम के थ्रू क्लास अटेंड कर लेता है, गूगल क्लास के थ्रू कर लेता है। तो इस टाइप की जो है एजुकेशन, ये आपकी डिस्टेंस एजुकेशन होगी। मुकम्मल सेटअप होता है, सुपरविजन होती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, सारा कुछ होता है। सिंपली जो नहीं होता वो ये है कि स्टूडेंट क्लास में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं, इनको देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।